बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है, उसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा। चूंकि मैं ये वीडियो उस दोस्त की इजाजत से बना रहा हूं, बल्कि उन्होंने मुझे ख्वाहिश भी जाहिर की है कि जब मैं ये वीडियो बनाऊं तो फिर इस वीडियो को मैं उसके साथ शेयर भी करूं। मेरा बहुत ही अजीज, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त सुहेल अहमद भाई, जिसकी उम्र 42 साल है। तकरीबन पिछले 8-10 साल से हमारी दोस्ती बनी है, और दोस्ती हमारी मेरे ब्रदर अल्लाह है बदरुद्दीन, तो ये उसका दोस्त है, और उसके थ्रू से ये इसकी मेरे साथ शनासाई बनी, दोस्ती बनी। नहायत ही नफीस इंसान, नहायत ही बेहतरीन, खुश अखलाक। चूंकि वो काफी उनकी मसरूफियत होती है, लिहाजा ज्यादातर जो हमारी डिस्कशन होती है या जो हमारी बात चलती है वो अमूमन व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे होते हैं, और अमूमन उसको जो भी कोई इशू होता है, कोई हेल्थ इशू या कुछ और इशू होता है, तो वो मुझसे उसके बारे में पूछता भी है। क्योंकि वो मर्दान में रहते हैं, लिहाजा अभी भी ये जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसकी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, ये भी उसकी इजाजत से। इस स्टोरी आपके साथ शेयर करने के 3 बड़े मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो शेयर की थी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी का नाम है, आम अल्फाज में आप उसको मोटापा भी बोल सकते हैं, कि इसमें जिगर में चर्बी आ जाती है, इसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसमें शुगर हो जाता है, इसमें लिपिड्स लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसमें मोटापा आता है। इसकी तफसील के लिए आपको मेरे उस वीडियो को देखना होगा, और उस वीडियो का लिंक में इस कहानी, ये जो वीडियो बना रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स दे दूंगा। वो उर्दू में भी है और वो पश्तो में भी है। तो ये मेरा भाई, मेरा दोस्त सुहेल भाई, ये जब फर्स्ट टाइम मेरे से उसकी मुलाकात हुई, तो मुलाकात हुई थी, एक तो उसको मैदे का मसला था, थोड़ा सा उसको डिस्पेप्सिया वगैरह था, लेकिन दूसरा ये कि इनकी ALT ज्यादा हुआ करती थी, यानी ALT है जिसको हम जुबान में SGPT बोलते हैं, तो वो ज्यादा हुआ करती थी। और जब हमने टेस्ट वगैरह सारे किए तमाम इस ALT के ज्यादती के लिए कि क्यों ज्यादा है, इसको कोई हेपेटाइटिस B नहीं था, हेपेटाइटिस C नहीं था, बाकी जितने भी काजेज होते हैं वो नहीं थे। सिर्फ एक चीज थी कि इनको फैटी लिवर था या इनके जिगर पे चर्बी थी। कोई इसको ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ भी नहीं था, और वेट थोड़ा सा इसका ज्यादा था लेकिन इतना नहीं था। ठीक है। तो इसके बाद इसने कुछ वेट रिडक्शन की, इसने जो है ना अपना डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल किया, ALT की कंट्रोल हो गई थी। और ये सिलसिला कभी कभार मुझसे फोन पे बात करते थे कि फारूकी भाई अभी मेरी ALT इतनी है, ये मुझे डिस्पेप्सिया का मसला है, मसला नहीं है, और हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह चेंज करते रहते थे। इसके लिए काफी अपने आप को इन्वेस्टिगेट करता था, बाकी कोई भी इसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कोई मसला नहीं था। इसकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री थी लेकिन कंट्रोल। तो ये अपने मेरे पास उन्होंने फोन किया, और ये उन्होंने फोन किया था जो मेरे पास आए थे, ये तकरीबन कोई फरवरी-मार्च की बात है। और उन्होंने कहा कि फारूकी भाई मुझे काफी, मेरा जरा वजन भी लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मुझे एक्स एंड पेन्स होते हैं, बदन में दर्द होते हैं, मुझे राइट साइड पे जो पेट के दाएं तरफ ऊपर की तरफ में दर्द भी होता है, पाँव में भी जो है ना वो जलन होती है, रात को पाँव बड़े जलते हैं, और बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है, काफी मुझे वो वीकनेस आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि यार जान कुछ टेस्ट लिखे। मैंने कहा आप टेस्ट कर लें, फिर आप मुझे टेस्ट बता दें।
तो उसमें जो उन्होंने मुझे टेस्ट करके दिए, तो वो मैं इधर आपको शेयर भी कर लूंगा, और ये उसकी इजाजत से शेयर कर रहा हूं। तो उन टेस्टों में एक तो उसका ब्लड शुगर काफी हाई आ गया था, ब्लड शुगर उसका काफी हाई आ गया था, और साथ में उसकी ALT भी ज्यादा हाई आ गई थी। बाकी तमाम टेस्ट किए, यूरिक एसिड वगैरह बाकी चीजें वो नॉर्मल थी, HbA1c दोबारा किया, वो नॉर्मल था। और एक फिर टेस्ट होता है कि जिसको हम HbA1c बोलते हैं, और ये फिर बताता है कि शुगर बाकी है कि नहीं है। और उसका HbA1c ये हुआ था 26 तारीख को, 26 मार्च 2023 को, और ये था 10.2। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4 से 6 है, और अगर डायबिटिक है तो उनका हम चाहते हैं कि ये 7 से कम हो। तो उसका था 10.2, यानी इसका ब्लड शुगर भी ज्यादा और उसका HbA1c भी ज्यादा। तो सुहेल भाई जो कि मेरे पास आते रहे थे फैटी लिवर के लिए, और जिसकी ALT ज्यादा थी, बाकी कोई भी ऐसी कोई इशू नहीं था। चंद साल बाद डाउन द रोड जब मालूम हुआ तो वो शुगर उनको हो गई थी, या वो डायबिटिक हो गए थे। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंजेस थोड़ी सी उसने की थी, लेकिन वो पहले भी मुझसे बोलता था कि आप एक्सरसाइज करें, वेट लॉस करें, तो वो थोड़ी सी जो है ना वो जरा उसमें उसकी गफलत आ गई थी, ये बहुत मसरूफ हो गए थे। अभी जब मैंने उससे कहा कि आप आए मेरे पास, मैं आपको जरा देखना चाहता हूँ, वो आए मेरे पास क्लिनिक में, मैंने उसका मुआयना किया, उसकी BMI ज्यादा हो गई थी, वेट उसका ज्यादा हो गया था। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन शुरू कराई, शुगर की भी मेडिसिन शुरू कराई, उसको परहेज के भी बताया, उसको लाइफस्टाइल चेंज का भी बताया। तो परसों इन्होंने मुझे जब दोबारा शुगर टेस्ट भेजा, तो शुगर भी इसका नॉर्मल, और HbA1c जो कि उन्होंने 19 जुलाई को किया है, ये है 5.2, 5.2, जो कि 4 to 6 के रेंज में है। पहले इसका था 10.2, अभी इसका 5.2। तो ये तकरीबन 4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने HbA1c को और शुगर को ये कंट्रोल कर गए। साथ में जो हमने लास्ट टाइम आए थे, मैंने क्योंकि डॉक्टर से रात उनको पता होगा कि जब वो वेट ज्यादा हो जाता है और जब एक्स एंड पेन्स होते हैं, तो हम थायराइड पे हमारा शक होता है कि इसको कोई थायराइड का इशू ना हो। तो उस वक्त हमने इसके थायराइड के टेस्ट भी किए थे, वो ये 6 अप्रैल को किए थे, और वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं था। तो उन्होंने मुझे ये अपने चंद दिन पहले एक ऑडियो मैसेज किया व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि डायबिटीज में और लाइफस्टाइल चेंजेस कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितना अच्छा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक तो लेसन ये है कि जिनको फैटी लिवर हो उनको इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। फैटी लिवर इसकी ये ऐसी मिसाल है कि ये आइसबर्ग होता है, समंदर में बहुत बड़ा जो एक पहाड़ होता है, जो कि बर्फ का पहाड़ होता है, और ऊपर से बहुत छोटा सा नजर आता है, लेकिन उसकी टिप नजर आती है, लेकिन नीचे इसका एक बहुत बड़ा रॉक होती है, बहुत बड़ा वो आइसबर्ग होता है। तो ये फैटी लिवर भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, लिपिड्स प्रोफाइल के मसले भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, अगर आपको फैटी लिवर नजर आता है कि फैटी लिवर है, तो खुदारा इसके आप सिंपल ना लें। मेरे डॉक्टर्स कोलीग से भी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस मरीज को फैमिली हिस्ट्री पूछें, आया इसकी फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मरीज है कि नहीं है, कोई खुदा न खास्ता कोई अचानक या सडन कार्डियक डेथ तो नहीं है, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, दिल की बीमारियां तो नहीं है। फिर उस वक्त जब ये आपके पास आए, इन तमाम चीजों को देखें, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक करें, उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, इसका अपना शुगर लेवल चेक करें, इसका वेस्ट करें, ओबेसिटी के लिए BMI इसका चेक करें, और कंफर्म करें कि ये इस वक्त मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कोई और फीचर तो इसमें मौजूद है कि नहीं है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 बड़े बड़े क्राइटेरिया है, और उसमें से अगर फैटी लिवर नहीं है तो आपको 3 चाहिए होते हैं। एक ओबेसिटी या वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा होना, एक शुगर का ज्यादा होना,
एक ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा होना या एचडीएल का कम होना। ये 5 जो फीचर्स हैं, ये 5 जो क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है, इन 5 क्राइटेरिया में से 3 का होना जरूरी है। लेकिन अगर फैटी लिवर है तो इन 5 में से कोई भी एक मौजूद हो तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की मिसाल ऐसी है कि एक डब्बा है या एक उसके 6-7 डिफरेंट फेसेस हैं, फेसेट्स हैं, रुख हैं, और आपको एक रुख नजर आ रहा है लेकिन उसके बाकी भी रुख हैं और उन रुखों पे मुख्तलिफ बीमारियां हैं। अभी आपको नजर नहीं आ रही लेकिन बाद में आपको नजर आ जाएंगी। इसलिए ये जरूरी होता है कि अगर आपको फैटी लिवर का मरीज हो तो आप उनको फॉलो भी करें और उनको साथ एसोसिएटेड बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये डिजीजेस हैं, उनको भी देखें। एक तो ये मैसेज है मेरे इस की कहानी सुनाने से कि आपके लिए कि अगर फैटी लिवर किसी को है तो उसको इतना सिंपल नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज या स्टाइल चेंजेस सजेस्ट हुई हैं तो आपको ऑनेस्टली उस पर काम करना होगा। आपको अपनी खुराक का भी ख्याल रखना होगा, आपको अपनी एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटी का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो डॉक्टर आपको बताएगा, बाय इलाज हम बोलते हैं कि 30 से 45 मिनट रोजाना हफ्ते में 5 दिन आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, प्लस जो आप परहेज करेंगे कि आप मीठा बंद कर लेंगे, आप चीनी, गुड़ जिसमें इस्तेमाल होता है बंद कर दें, चावल बंद कर दें, आप चिकनाई बंद कर दें और चपाती आदि खाएं। जब ये 4 चीजें बड़ी आप बंद कर देंगे तो होएगा क्या कि आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, आपका फैटी लिवर भी कंट्रोल हो जाएगा। और वो जो अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसी कोई गोलियां नहीं है, शुगर की गोलियां मौजूद हैं, लेकिन जिन गोलियों पे जो डोज चाहिए होगा कि जो आपके शुगर को कंट्रोल करेंगी वो इंतहाई ज्यादा होंगे, उनके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, आप डाइट का ख्याल रखेंगे, तो फिर आपको इन गोलियों की जरूरत कम से कम पड़ेगी। जिस तरह के मैं अभी इस भाई को बोलूंगा कि आप अपनी गोलियां कम करें, तो मैं उसने जो मुझे ऑडियो मैसेज किया है, मैं आपको वो ऑडियो मैसेज सुनाता हूं और उसके बाद फिर हम आगे लेके इस बात को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, जस्तासो ढेर मशकूरी मां दास्तासो एफर्ट्स उस्तासो हौसला वच मालम राकड़े वा और जवे मचे तास पदे बने द प्रोग्राम द यूट्यूब दा क्लिप के नो द मारा पर ऑनर दे और जो हमेशा यकीन के जी तासो जमा पसड़ के संच तासो जमा बदर से जमा मशर रोड दे ऐसे जमा डॉक्टर से रोड दे दारूली जमा जी पदी पते खबर द दे खबर मोहताज नदा और जो फखर कोम च जमा तासो रोड है और इंशाल्लाह बस उस जिद्दी की तासो वर्ल्डमेंट बस जी बंद कम और दा बकाया चिकन दा बा जारी उसाता मच तरतीब सरता सुमा तरीके दी दा बकाया गोले और इंशाल्लाह बिया नूरम से रिपोर्टिंग इस बात तो और इंशाल्लाह अपडेट बम सातम और दा क्लिप खामखा जुड़ के जी और ढेर मशकूरी ढेर इज्जत मंशे जी और दा टोल स्तासो का हो सलावा स्तासो का गाइडनेस सोचूंगा बाकी रवान जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ढेर एहसान हो कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इससे पहले जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, जब टेस्ट भी जो आए थे और जो उन्होंने मैसेज किया था, मैं आपको वो मैसेज अभी सुनाता हूँ। ये तो वो था कि जब मैंने उससे इजाजत मांगी मैं बड़ा खुश हो गया, तो वो मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझे टेस्ट भेजे और उन्होंने मुझे वो मैसेज किया। अब वो मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, संगाले था ठीक ठाक है जी। डॉक्टर साहब दामा दाता लेटेस्ट चकम रिपोर्ट थे दा एचबीएमसी चकम दे आमता शोधा लेगा तवाया ने चकम तास माता स्टार्ट करी दी आपको रेगुलरली प्रम और पालम मसरता तमा वेमिश थोड़ा चाना और बशा दा बच्चे दा थोड़ा चाना और बशा बाजरा से दान वाला पड़ी वाला देवला प्रम और आगे बाखबन पड़ी दिल हमने मिसिस फ्रूट ना प्रम माला का फ्रूट हमने से माइक से योनी कलेना करना प्रम दवाएं पर मुस्तकिल प्रम
di dooran gizi yung regular test ng puma test ko banar mo ko di dooran ki sa wazir das shi lama tabetel za kharab ho مش بقى sugar test ko lama sugar asli dara wagaji biyahe na pasma da gunte parak ko na sugar base ka stik suno biyaji ne wagre ze waqt biya zama tabiat kharab shuru da ziyada उल्टे में को जो है ज्यादा बसा खराब हो जाओ शुगर में टेस्ट भी ना करना बेहतर आ गया बिया फेमस खोराक पराक पागम आ गई से बन सो पड़े करूं बिया जिराम दा टेस्ट में बिया रिपीट का ना अगर टेस्ट की व्यवस्था का रिपोर्ट आ गई नहीं सब पानी सारी या टू दी और मतलब ये फाइट सारी मुश्किल सा नो उस तरह सुराते हुआ है चीजें सौ कमा और आया जी जमा शुगर पॉजिटिव होती है वो कहने दी और कहते हैं बिया दवाएं नो किसी पर तो बदल बड़ा तारा वाले कहने बड़ा तारा वाले और गले दिन हम बता सुमाता भी हुआ है जी आठ साल तक एक जज्बन सोच साल है तो ये मेरे भाई जो उर्दू पश्तो नहीं समझ रहे ये बदर ये अपने सुहेल भाई ने कहा कि मैं खुराक भी ख्याल रख रहा हूँ मैंने चिकनाई और चपाती और चावल और चीनी का बंद किया हुआ है मैं रेगुलर वॉक भी कर रहा हूँ और इस दौरान में मुझे 2 दफा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मेरी शुगर बड़ी कम हो गई है और तो उस वजह से मुझे चक्कर वगैरह भी आ रहे थे और अभी मैंने टेस्ट किया है तो वो जो HbA1c है वो काफी नीचे आ गया है तो अब मैं क्या करूं तो फिर मैंने उससे कहा कि आप अपना नुस्खा भेजें कि आपका नुस्खा क्या है ताकि मैं उसके लेटेस्ट आपको चेंज करूं तो उसने मुझे नुस्खा भेजा उसमें मैंने कुछ दवाई उसको बंद कर दी तो ये फिर मैंने उसको जवाब दिया था और इस जवाब को फिर मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करूंगा लेस्टाप का देबजे ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम हर मखाम खा और बिया गुरु की ऋषि बेदाम यो गोले तकम खा नूर अलहमदुलिल्लाह तासु ढेर जबरदस्त खरवानी है मनमो बल्कि जमा खुजर वाली कतामा ते इजाजत रा को जबरदस्त आप केस बाने यो वर्कआउट होंदे यूट्यूब दे पर वीडियो क्लिप हम जोड़ कम अछि याता माशाल्लाह स्टा डेडिकेशन ता सलाम दे स्टा चली दी सुमर चिस्ता माशाल्लाह खपल within 3-4 months संगे स्टा कमाल को दासे जमुगा हर मरीज दासे कमाल कोल है कि चला दा शुगर में न बिया खुदा कमाल वे माशाल्लाह जबरदस्त अल्लाह दे बस याद रखड़ी लरीज डे जब खुशहाल शुमा तो ये है कि ये मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि आप ये गोलियों को थोड़ा सा चेंज कर दें पहले गोलियां उसकी काफी ज्यादा थी तो मैंने कह दिया कि गोलियों को थोड़ा सा चेंज कर दे कम कर दे और एक्सरसाइज जारी रखें मैं काफी वो हो गया था इससे यानी मैंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं कि आप माशाल्लाह अपनी जो मैंने आपसे कहा था लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर रहे हैं और जी तो ये जब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि उसकी शुगर लेवल कम हो गई थी और उसको थोड़ा सा चक्कर भी आ रहे थे तो और उसने बता दिया कि उसने कितने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है तो मैंने उससे कहा कि गोलियों की जो पावर है वो मैंने कम करवा दी क्योंकि अब उसका शुगर लो उन गोलियों पे कम हो रहा था प्लस मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अपने आप को कंट्रोल किया है और ये एक डिजायरेबल होता है हम सब मरीजों को यही चाहते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और फिर मैंने उसे इजाजत मांगी थी कि अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं आपकी इस स्टोरी को और दूसरों के साथ भी शेयर करूं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो मोटिवेशन हो और वो भी देखें कि लाइफस्टाइल चेंजेस से कितना अपने आप को आदमी कंट्रोल कर सकता है जब भी कभी वो आएगा वो बड़ी मसरूफ होते हैं मेरे भाई जब कभी आए मेरे क्लिनिक तो मैं उनके साथ डायरेक्ट वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा तो इस पूरी कहानी का आपके साथ शेयर करने के 3 बड़े मकसद थे एक मकसद तो ये है कि अगर किसी को फैटी लिवर डायग्नोज हो जाए कहानी वहां से शुरू होती है तो आप फैटी लिवर को सिर्फ एक फाइंडिंग ना समझे ये एक अलार्म है ये एक आपको एक इशारा है कि आगे कोई कहानी है तो ये एक इंट्रो है एक लंबी कहानी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम का
तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। उन वीडियोस की लिंक्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। लेकिन ये आपको पिक्चर में नजर आएगा भी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 बड़ी चीजें होती हैं। ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर का मसला है, या शुगर हो, या टीजी ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कम हो, तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं। और फैटी लिवर अगर है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस और भी इजी हो जाती है। तो अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको पीछे भी देखना चाहिए कि पास्ट हिस्ट्री कैसी है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कोई कंपोनेंट्स को हिस्सा है कि नहीं है। प्लस इस वक्त इस मरीज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के और कंपोनेंट्स नहीं है। और उसके बाद आपको अगर फैटी लिवर है तो उसको हम स्टेज करते हैं, देखते हैं कि लिवर को कितना डैमेज हुआ है, आया खुदा ना खास्ता लिवर को डैमेज हुआ है, नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि फैटी लिवर वो जिस तरह की अभी सारी रिसर्च स्टडीज बता रही है कि कमिंग ईयर्स में ये लिवर सिरोसिस का और खुदा न खास्ता ये लिवर के बाकी बीमारी का बायस बनेगा। लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस से और डाइट पे कंट्रोल करने से, एक्सरसाइज से ये कंट्रोल हो जाता है, जिस तरह के मेरे भाई सुहेल भाई ने कर लिया है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ी और इनको शुगर डायग्नोज हो गई। और चूंकि ये बड़े माशाल्लाह कंसर्न होते हैं अपने हेल्थ के बारे में, तो इन टाइम इसकी डायग्नोसिस हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह और कोई पेचीदगी नहीं थी, तो उसने अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से और रेगुलर मेडिकेशन से अपनी डायबिटीज को काफी कंट्रोल कर लिया है। तो दूसरी बात मेरे उन मरीजों को कि जो डायबिटिक के मरीज हैं, तो जो डॉक्टर्स आपको परहेज के बारे में बताता है, आपको एक्सरसाइज लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताता है, आपको ड्रग्स के बारे में बताता है, वो आपने लाजिमन करनी है। क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप ड्रग्स का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, तीसरी बात यह है कि ये जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और ऐसी कुछ बीमारी है, ये पूरी जिंदगी रहने वाली बीमारियां हैं। इनको किताबों में तो इनको क्रॉनिक कहा जाता है, मैं इनको लाइफ लॉन्ग डिजीजेस बोलता हूँ। ये सारी उम्र या उम्र भर की बीमारियां हैं और ये आपके साथ उम्र भर रहने वालियां हैं। तो ये जो बीमारियां होते हैं लाइफ लॉन्ग या क्रॉनिक डिजीजेस, इन बीमारियों की एक खसूसियत होती है, एक तो ये कि ये सारी उम्र रहने वाली बीमारी है। नंबर 2, टाइम के साथ साथ इसमें कुछ पेचीदगियां आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं कि इनकी पेचीदगियों को हमारे 3 टारगेट्स होते हैं। जब मरीज आता है ब्लड प्रेशर का या शुगर का या और क्रॉनिक डिजीजेस का, तो हम देखते हैं कि इस वक्त एक 9 सेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हर बीमारी की। शुगर की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह की आंखों पे इशू आ जाते हैं, नजर बीमारी का खराब हो जाना, आंखों पे रेटिनोपैथी होना, दिल की कमजोरी होना, गुर्दों पे कमजोरी होना, नर्व्स का मसला होना। तो हम देखते हैं कि इस वक्त इस मखसूस शख्स में, इस पेशेंट में इनमें से कोई पेचीदगी है कि नहीं है। अगर पेचीदगी खुशकिस्मती से ना हो, जिस तरह की मेरे भाई में कोई पेचीदगी नहीं थी, तो फिर हम ऐसी दवाई देते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं कि ये पेचीदगियां ना हो, पैदा ना हो। लेकिन पेचीदगियों में आना होता है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि या तो बिल्कुल ना हो, और अगर हो तो फिर लेट हो, जल्दी ये पेचीदगियां ना शुरू हो। नंबर 2। नंबर 3, अगर कोई पेचीदगी है तो उनको या तो हम रिमूव करें, वापस लेके आए, या अगर वापस नहीं ला सकते तो उसी जगह पे उनको रोक लें। क्योंकि शुगर की, ब्लड प्रेशर की या किसी और क्रॉनिक डिजीज की जो पेचीदगियां होती है, मुख्तलिफ पेचीदगियां होती है, वो एक तो आती हैं नंबर 1। नंबर 2, टाइम के साथ उनकी शिद्दत बढ़ती जाती है, उनकी शिद्दत बढ़ती जाती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी मेडिकेशंस दें, हम ऐसी दवाइयां दें, हम ऐसे मेजर्स लें कि ये पेचीदगियां या तो बने ना, और अगर बने हैं तो रिवर्स हो जाए, रिवर्स नहीं हो सकते तो स्टॉप हो जाए, और अगर आए तो देर से आए और इतनी शिद्दत से ना आए। तो ये 3 मकासद थे मेरे इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्त, अपने भाई सोहेल अहमद साहब का कि उसने मुझे इजाजत दी कि उसकी ट्रू स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मेरे जितने भी आप व्यूवर्स हैं या आप खुद हैं या आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज हैं कि जिनको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है या और कोई बीमारियां हैं, तो आप उन मरीजों के लिए ये गाइडेंस थी, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जो कि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं आपके साथ शेयर की है। अब मैं एंड करूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार सोहेल अहमद साहब को और आप तमाम को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे मरीज हैं, जो मेरे मरीज मेरे नहीं लेकिन किसी और के मरीज हैं, उन सबको अल्लाह ईमान, सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आपके तमाम प्यारों का, हमारे प्यारों का, हमारे रिश्तेदारों को अल्लाह ताला ईमान, सेहत और जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को कामयाब और पॉजिटिव वे में गुजारें और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम के मुताबिक गुजारें। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज।